अमेरिका में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके फरार हुए एक भारतीय छात्र को जर्मनी लैंड होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। एरिजोना की इस घटना में फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम वरुण बचिगारी बताया गया है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। वरुण पर जिस युवती की हत्या करने का आरोप है उसका नाम जुलिसा रूबी साल्जार था, जो अपने अपार्टमेंट में ही मृत हालत में पाई गई थी। 6 अगस्त के दिन शाम के 4 बजे एरिजोना के टक्सन शहर का फायर डिपार्टमेंट वेलफेयर चेक के लिए अपार्टमेंट पर पहुंचा था। जूली फोन कॉल्स के जवाब न दे रही होने के कारण उसके माता पिता ने वह सुरक्षित है या नहीं यह जांचने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद यह मामला सामने आया। फायर विभाग का स्टाफ जब जूली के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी और उसके शरीर पर चोट के निशान होने के कारण उसकी हत्या की गई हो ऐसी आशंका होने पर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को जूली की हत्या होने की खबर मिली उससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड वरुण बचिगारी अमेरिका छोड़कर भाग चुका था। उसका प्लान इंडिया पहुंचने का था, जिसके लिए उसने वाया जर्मनी होकर आने वाली फ्लाइट भी पकड़ ली थी। हालांकि जूली की हत्या में वरुण का ही हाथ होने की आशंका पर अमेरिकी पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान वह जर्मनी लैंड होने वाला है ये बात सामने आते ही तुरंत जर्मनी के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया। वरुण जिस फ्लाइट में सवार था उसके बर्लिन लैंड होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। टक्सन पुलिस के अनुसार वरुण टक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ह्यूस्टन पहुंचकर वहीं से जर्मनी के लिए निकला था। फ्लाइट बर्लिन पहुंचे उससे पहले ही अरेस्ट वारंट हासिल कर अमेरिकी पुलिस ने उसे जर्मनी में ही अरेस्ट करवा लिया। हत्या के साथ साथ वरुण पर अपहरण का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि FBI के बर्लिन स्थित कार्यालय की मदद से उसे पकड़ा जा सका। एरिजोना के कानून के अनुसार फर्स्ट डिग्री मर्डर क्लास 1 फैलनी मतलब कि काफी गंभीर अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा भी हो सकती है। आरोपी वरुण की उम्र 18 साल से अधिक होने के कारण उसे अंतिम सांस तक जेल में रखे जाने की सजा भी सुनाई जा सकती है। वरुण और उसकी गर्लफ्रेंड जूली कितने समय से एक दूसरे के साथ थे और वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे या नहीं, इसकी कोई सटीक जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है। जिन परिस्थितियों में जूली का मर्डर हुआ है उसे देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वरुण ने पहले से ही योजना बनाकर उसे मौत के घाट उतारा होगा। हैरानी की बात यह है कि जूली की हत्या करने के बाद वरुण ने उसके ही कार से टिकट बुक करवाकर टैक्सन से ह्यूस्टन और वहां से जर्मनी की फ्लाइट पकड़ी थी। अमेरिका के लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जूली वरुण के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उनके रूममेट ने एक लोकल न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि वरुण ने जुलिसा के साथ जबरदस्ती भी की थी और उसका स्वभाव बेहद हिंसक होने के कारण जूली उससे काफ़ी डरी हुई थी। जूली की हत्या से एक दिन पहले भी वरुण ने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया था और जूली के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देने की बात भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई है। इस झगड़े के बाद एक रूममेट ने जूली को मैसेज भेजकर पूछा भी था कि वह ठीक है या नहीं। वरुण के खिलाफ इससे पहले भी अमेरिका में 2 पुलिस केस दर्ज हो चुके हैं और मारपीट के मामले में उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। यह भारतीय युवक यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई कर रहा था। कुछ ही दिनों पहले उसकी नौकरी भी छूट जाने के कारण उसके लिए कमरे का किराया देना भी मुश्किल हो चुका था और उसका वीज़ा भी कभी भी रिवॉक हो सकता था। फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद वरुण की उम्र महज 20 साल है, लेकिन अपनी एक करतूत की वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर बैठा है। अमेरिका में वैसे भी भारतीयों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में वरुण का मामला भी फिलहाल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। फेडरल रिकॉर्ड्स के अनुसार वरुण जब जूली की हत्या करके भागा तब भी उसका वीज़ा स्टेटस एक्टिव था। यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बावजूद उसका वीज़ा रिवॉक क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वरुण 2024 में ही स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका पहुंचा था। ऐसी ही अन्य एक घटना में अमेरिका में पत्नी की हत्या के आरोप में अविनाश नन्ने नाम के एक भारतीय को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। अविनाश की पत्नी रजिता का शव अक्टूबर 2025 में वॉशिंगटन स्थित उनके अपार्टमेंट से मिला था। उस समय अविनाश ने पुलिस के सामने ऐसी कहानी गढ़ी थी कि रजिता को सीरियस हेल्थ इश्यूज थे और वह बाथरूम में गिर गई थी। हालांकि लंबी जांच के बाद पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि अविनाश ने ही गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या की थी और बाद में इसे प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की गई थी। अविनाश का भारत में किसी युवती के साथ अफेयर चल रहा था और जिस दिन उसने अपनी पत्नी की हत्या की उस दिन उसने अपनी प्रेमिका से दिन में 4 बार फोन पर बात की थी।